हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैथ के दूसरे क्लास में आए हैं और इस दूसरे क्लास में हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का सीखेंगे। यहाँ दिया गया एक क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो निम्न को ज्ञात करना है। निम्न में जो ज्ञात करना है वो हमें साइन सी, टैन सी, सेक सी, कॉस ए, कॉट ए और कॉसेक ए ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं जो समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी। यहाँ कोण बी 90 डिग्री का है। इसके सामने की भुजा कर्ण और इसके नीचे की भुजा आधार मान लेते हैं और ये वाली भुजा लंब मानते हैं। ए बी लंब है। इस प्रकार से हम आधार को 5 से डिनोट कर लेते हैं और लंब को 12 से डिनोट करते हैं। तो इसको बनाने के पहले हमें इसका जो कर्ण की भुजा का मान नहीं दिया है इसे ज्ञात करेंगे। तो कर्ण की भुजा ज्ञात करने का सूत्र आपको पहले बताया गया है। इस आधार पर हम कर्ण को निकालेंगे। तो यहाँ त्रिभुज में दिया गया है, मानते हैं कि माना कि ए बी जो लंब है, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर और आधार बी सी आधार है, इसका 5 सेंटीमीटर मानते हैं। तो कर्ण जो होगी, कर्ण क्या है ये ज्ञात करना है। कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से आधार का मान 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद 12 का स्क्वायर निकाल करके रूट अंडर वैल्यू निकालेंगे। रूट अंडर वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। इस दोनों का रूट अंडर वैल्यू निकलेगा। जो कर्ण होगा एसी का मान निकालेंगे। तो एसी बराबर हो जाएगी 144 और 25 169 का रूट अंडर वैल्यू निकलेगा 13। तो यहाँ से इसका रूट अंडर वैल्यू 13 निकल गया, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 13 सेंटीमीटर निकल गया है, तो कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर रख लिए। अब हमें कोण सी के सापेक्ष में यहाँ साइन सी का मान निकालना है, टेन सी का मान निकालना है, कॉसेक सेक सी का मान निकालना है। तो साइन सी के लिए मान होगा, इस कोण के लिए यहाँ पर ये लंब भुजा कहलाएगी। तो साइन सी बराबर हो जाएगा, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, और यहाँ लंब का मान, लंब जो है ए बी है और कर्ण ए सी है। तो ए बी का मान हो गया, ए बी का मान हम यहाँ से रख लेंगे 12 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार टैन सी का मान निकालें तो टैन सी बराबर होता है आधा लंब बटा आधार, और यहाँ पर लंब हमारा है ए बी, अब आधार है बी सी। तो यहाँ आधार लंब का मान 12 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से टैन सी का मान 12/5 होगा। इसके बाद में सेक सी का मान निकालें तो यहाँ पर सेक सी का मान होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा AC है और आधार BC है। कर्ण AC का मान 13 सेंटीमीटर निकल के आया है और BC का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह से कोण C के सापेक्ष हमने साइन सी का मान, टैन सी का मान और कॉसेक सी का मान निकाला। इसी आधार पर फिर आगे हम कॉस ए का मान, कॉट ए का मान और कॉसेक ए का मान निकालेंगे। कॉसेक, अब हमें कोण ए के लिए चलना है। तो कोण ए के लिए जो मान निकालेंगे, तो कोण ए के लिए इसके सामने की भुजा BC लंब हो जाएगी। कोण ए के सापेक्ष चलना है तो कोण ए के सापेक्ष में कॉस ए का मान होगा, कॉस ए के लिए यहाँ पर आधा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और आधार जो है यहाँ हमारा इसका हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान हमें यहाँ दिया गया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण ए सी है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं दिया है कॉट ए का निकालना। तो कॉट ए का मान होगा, कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, और यहाँ आधार है ए बी और लंब है बी सी। तो आधार का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी लंब जो है उसका 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह से कॉट ए का मान 12/5 होगा। इसके बाद
कोसेक ए का मान निकालें तो कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब। अब यहाँ से कर्ण जो हमारा दिया गया है, कर्ण है AC और लंब है BC। यहाँ से AC का मान 13 और BC का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह से हम त्रिकोणमिति के इस प्रकार के सवालों का हल कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी और आगे हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, दिया गया है चित्र में AB 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर तथा कोण P 90 डिग्री है, तो sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है जो A, B और C है। इसमें AB का मान 4 सेंटीमीटर, BC का मान, AC का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो और कोण भी 90 डिग्री दिया है। तो बाकी हमें sin A और cos A का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो त्रिभुज की भुजा नहीं दी गई है उसे ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजा देख रहे हैं कि यहाँ दिया गया है को 4 सेंटीमीटर लंब है, 5 सेंटीमीटर कर्ण है। तो अगर मान लेते यहाँ आधार नहीं दिया गया, या हमें यहाँ A दिया गया है sin A और cos A, तो A के सापेक्ष चलना है। A के सापेक्ष A के सामने की भुजा होगी लंब, इस लंब का मान नहीं दिया गया है, ये कर्ण कहलाएगा और ये भुजा AB हमारा आधार होगा। तो अब यहाँ पर हमें आधार दिया गया है, कर्ण दिया गया है और लंब नहीं दिया गया, तो लंब को निकालेंगे। लंब निकालने के लिए हमें फिर से वही तरीका पाइथागोरस प्रमेय से जो सीखे हैं, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब हम यहाँ से कर्ण का मान और आधार के मान को रख करके निकाल लेंगे लंब का मान। कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर आधार दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब यहाँ से 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 से 9 आ जाएगा। 9 का रूट अंडर निकालेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर हमारा निकल के गया लंब, 3 सेंटीमीटर निकल के गया लंब। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है, इन तीनों भुजाओं को हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हमें sin A का मान तथा cos A का मान ज्ञात करना है, या चाहे तो इस दोनों का मान एक साथ ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि sin A प्लस cos A बराबर क्या होगा, तो यहाँ से निकालेंगे sin A बराबर, आप जानते हैं sin A क्या किसका मान होता है, तो लंब बटा कर्ण, sin A लंब बटा कर्ण प्लस यहाँ cos A का होगा आधार बटा कर्ण। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि sin A लंब बटा कर्ण और cos A आधार बटा कर्ण। तो अब इस त्रिभुज में दिया गया है कि A के सापेक्ष है, तो A के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। तो लंब जो है हमारा BC है, तो BC का मान कितना दिया गया है, BC का मान प्रश्न में देखते हैं तो BC का मान नहीं दिया गया है, यहाँ निकल के आ गया है BC, ये BC है लंब, तो BC का मान निकल के गया 3। अब बटा में कर्ण का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख लेंगे। फिर प्लस आधार का मान देखते हैं कितना है, आधार का मान देखते हैं कितना दिया गया है, तो 4 सेंटीमीटर दिया गया 4, और कर्ण का मान यहाँ से फिर 5। अब हम इस दोनों का ऐड कर लेंगे तो 3/5 प्लस 4/5 का मान निकल के आएगा 5, 5 का एलसीएम 5 होगा, और 4 और 3 इधर जोड़ लेंगे तो 7 होगा। 7/5 हमारा मान निकल के आ गया sin A प्लस cos A का। इस आधार पर अगर और भी सवालों को पूछा जाता तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसमें इस जगह पर पूछ देता सवाल हमारा, इसी में क्वेश्चन होता कि बताइए कि sin A प्लस tan A का मान क्या होगा, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। दोस्तों जल्दी से इसको मान को बताइए, तो अब मैं कमेंट में जरूर बताइए इसका मान sin A प्लस tan A का मान क्या होगा। ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। फिर इसी तरह से पूछा जा सकता था क्वेश्चन कि cos A प्लस sec A का मान क्या होगा, या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं